महाराज, अगर मेरी उदासी का कारण पूछ रहे हो ना, तो मेरी उदासी का एक ही कारण है। आज मेरे पुत्रों का यश है वो नष्ट हो रहा है। आपको पता है कि जब बेटे पर किसी भी तरह की आपत्ति आती है तो मां को कितना बड़ा दुख होता है। मैया आदिति उदास मन से बैठी हुई थी, कहने लगी, हे स्वामी, अगर मेरी उदासी का कारण पूछ रहे हो तो मैं इसीलिए उदास बैठी हूं। और एक बात बता दूं, हे महाराज, मैं एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहती हूं जो मेरे पुत्रों के यश को वापस लौटा करके ले आए। मैया आदिति ने महर्षि कश्यप से जैसे इस प्रकार की बातें कही, महर्षि कश्यप कहने लगे, देवी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर कोई स्त्री मनोवांछित पुत्र प्राप्त करना चाहती है, ए मैया, अगर कोई स्त्री मनोवांछित पुत्र उत्पन्न करना चाहती है तो उसको ये व्रत करना चाहिए। कौन सा? जो महर्षि कश्यप ने मैया अदिति को ये व्रत बताया। कौन सा व्रत बताया? फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 11 दिन तक इस व्रत को करना चाहिए। 11 दिन तक वन सूकर के द्वारा खोदी गई मिट्टी को शरीर में मल करके स्नान करना चाहिए। साबुन, शैम्पू, लिरिल और ये कुछ नहीं चलेगा। एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में नमक मिर्ची नहीं खावेगी। प्रतिदिन सूर्य महाराज घी का दीपक जला करके महाराज ठाकुर जी के सामने जलाना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना चाहिए और पतिदेव के चरणों की सेवा करनी चाहिए। और जब शाम हो जाए तो एक मंत्र का जाप करना चाहिए, और वो मंत्र है, केवल नंद गोप रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। अगर कोई स्त्री इस मंत्र का 108 बार जाप करके 11 दिन तक इस व्रत को करती है, 12वें दिन 7 महात्माओं को भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए, तो उस स्त्री के मनोवांछित पुत्र की प्राप्ति होती है। महर्षि कश्यप ने यह व्रत बतलाया। मैया अदिति ने तुरंत ही इस व्रत को किया। मैया अदिति ने जैसे ही इस व्रत को किया, भगवान प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान मैया अदिति को दर्शन देने के लिए आश्रम में आ गए। कहने लगे, मैया चिंता मत करो, मैं कुछ समय के बाद में तुम्हारे आश्रम में आऊंगा। आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। धीरे 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 समय निकल रहा है बेटा, धीरे धीरे सुंदर समय आ रहा है। मंद मंद वायु बह रही है, कोयल कूक कर रही है, पपिया प्यू प्यू की आवाज कर रही है, गायों के स्तनों से दूध टपक रहा है, नदियों का जल है वो धीरे धीरे करके बह रहा है। और महाराज चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया हुआ है। और आपको पता है, बाबा कहते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ है आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जा दिन ते हरि गर्भ है आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंद मंद वायु बह रही है, कोयल कूक कर रही है, पपिया प्यू प्यू की आवाज कर रहे हैं। धीरे धीरे सुंदर समय आ रहा है, धीरे धीरे
धीरे महाराज भादों का महीना आ रहा है। भादों के महीने में महाराज धीरे धीरे महाराज सुंदर समय आते हुए भाद्र मास में शुक्ल पक्ष आ रहा है। शुक्ल पक्ष में महाराज अष्टमी तिथि वो द्वादशी तिथि आ रही है। दिन के मध्याह्न काल में और अभिजित मुहूर्त में और तुरंत ही मेरे प्रभु मैया अदिति के सामने प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। इस द्वादशी को हम और आप लोग विजया द्वादशी के नाम से जानते हैं। आकाश में नगाड़े बजने लगे, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, ब्रह्मादि देवता स्तुति पूर्वक पुष्पों की वर्षा करने लगे। कश्यप जी को आगे करके ऋषियों ने उनका उपनयन संस्कार किया। देवता और ऋषियों ने उन्हें छत्र प्रदान कर दिया, दंड प्रदान कर दिया, कमंडल प्रदान कर दिया, जपमाला दे दी, नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान कर दी। भक्त और महाराज उमा देवी ने उनको भिक्षा डाल दी। जैसे ही भिक्षा डाली और तुरंत ही मेरे वामन भगवान अब तो महाराज नर्मदा नदी के किनारे और किनारे चल दिए। और जैसे ही नर्मदा नदी के किनारे किनारे जाने लगे तो उसके बाद में महाराज जहां पर राजा बलि की यज्ञ हो रही थी उधर जाने लगे। और आपको पता है कि बामन का भेष बनाया राजा बलि को छलने आया। बामन का भेष बनाया राजा बलि के द्वारे आया। बामन का भेष बनाया राजा बलि के द्वारे आया। ओ छलिया का भेष बनाया राजा बलि के द्वारे आया। माथे चंदन लगा, हाथ का मंडल लगा, माथे चंदन लगा, हाथ का मंडल लगा, माथे चंदन लगा, हाथ का मंडल लगा। माथे चंदन लगा, हाथ का मंडल लगा। छतरी को लेके आया राजा बलि के द्वारे आया। बामन का भेष बनाया राजा बलि के द्वारे आया। बोलिए वामन भगवान की। आंखों गजरा लगा, बालों में गजरा लगा, आंखों गजरा लगा, बालों गजरा सजा। आंखों गजरा लगा, बालों में गजरा लगा। आंखों सबसे पहले परीक्षित महाराज पूजन करेंगे, उसके बाद में जो कोई भक्त प्रेमी माता बहन वामन भगवान का पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले परीक्षित महाराज करेंगे। ओ आंखों गजरा लगा, बालों गजरा सजा। आंखों में गजरा लगा, बालों में गजरा लगा। आंखों गजरा लगा, बालों गजरा सजा। सुंदर सा रूप बनाया राजा बलि के द्वारे आया। वामन का भेष बनाया राजा बलि के द्वारे आया।
बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। ओ चलिया कहाँ बामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। चलिया का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। ओ बामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। माथे चंदन लगा, हाथ का मंडल लगा। वो माथे चंदन लगा, हाथ का मंडल लगा। माथे चंदन लगा, हाथ का मंडल लगा। माथे चंदन लगा, हाथ का मंडल लगा। छतरी को लेके आया, राजा बलि के द्वारे आया। का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। जय हो। ओ बामन का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। आज बामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जाने लगे, और जैसे ही राजा बलि के द्वार पर बामन भगवान जाने लगे तो द्वार पर महाराज सैनिक खड़े हुए थे। सैनिकों ने बामन का